हाँ बेटा जी, कि आज हम अपना टॉपिक नेशनल इनकम को स्टार्ट करने वाले हैं। इस नेशनल इनकम के अंदर आप सबसे पहले पढ़ते हैं, हम डेफिनेशन को पहले पार्ट के अंदर समझ चुके हैं। क्या हमारी फैक्टर इनकम होती है, कौन सी नेशनल इनकम होती है, इसके बारे में भी हमने फर्स्ट के अंदर पढ़ा था और पार्ट के अंदर पढ़ा था। फिर हमने कल की क्लास के अंदर हमने कुछ नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बारे में बात की थी कि कौन से होते हैं नॉन रेजिडेंट, कौन से होते हैं रेजिडेंट के बारे में डिस्कशन किया था। और उसके बाद हमने कुछ एक्सेप्शन पढ़ी थी कि ऐसे पर्सन है जो 1 ईयर तक तो इंडिया में स्टे नहीं करते हैं, पर फिर भी हम उनको हमारा नॉर्मल रेजिडेंट मान लेते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमने कल स्टडी कर चुके हैं और हमने एक लास्ट टॉपिक पढ़ा था डोमेस्टिक और नेशनल इनकम को लेके कि कैसे डोमेस्टिक इनकम होती है और कैसी नेशनल इनकम होती है। यहाँ पे हमने समझा था कि डोमेस्टिक इनकम को हम एनडीपीएफसी और नेशनल इनकम को हम एनपीएफसी बोलते हैं, ठीक है। और अभी हमारे कुछ एक रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये डोमेस्टिक और नेशनल का एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है, ठीक है। क्या डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का कंसेप्ट समझना है। देखिए, हम बात करते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक इनकम होती है या डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम जो हमारी होती है, ठीक है, उसको वो विद इन बाउंड्री अर्न करो, ठीक है, विद इन बाउंड्री अर्न करो। बाउंड्री एक नेशन की विद इन बाउंड्री आप अर्न करो, लेकिन चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, उस चीज की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास डोमेस्टिक के बाद दूसरी बाउंड्री आ जाती है, कौन सी, नेशनल वाली आ जाती है, कौन सी, नेशनल इनकम वाली बात आ जाती है। तो नेशनल इनकम के अंदर क्या होता है, हमारे पास सारे के सारे रेजिडेंट होने चाहिए, चाहे वो विद इन से अर्न कर रहे हैं, यानी इंडिया के इंडिया से अर्न कर रहे हैं, चाहे वो आउटसाइड से अर्न कर रहे हैं, वो दूसरे नेशन से भी अर्न कर रहे हैं, हमें उस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रही है बात। तो अगर ओनली एंड ओनली रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं है और नॉन रेजिडेंट भी कर रहे हैं, तो यहां से मैंने डोमेस्टिक इनकम से सिर्फ रेजिडेंट वालों को रखा और ये जो नॉन रेजिडेंट वाले हैं मैंने इनको माइनस कर दिया। अब ये नॉन रेजिडेंट वाले क्या करेंगे, सारी है तो फैक्टर इनकम, क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि फैक्टर इनकम को काउंट करते हैं, ट्रांसफर को तो लेती ही नहीं है। तो ये जो भी फैक्टर इनकम नॉन रेजिडेंट है क्या करेंगे, अपने नेशन में लेके जाएंगे। तो उसको मैंने बोला फैक्टर इनकम टू अब्रोड, जो हमारे इंडिया से टू की तरफ जा रही है, मतलब बाहर जा रही है, वो मैंने माइनस कर दिया। अब यहां से जो विद इन कमा रहे हैं वो तो यहाँ पे आ ही गए, विद इन जो रेजिडेंट कमा रहे हैं वो तो सेम हो गया यार, सेम हो गया। लेकिन जो आउटसाइड से रेजिडेंट कमा रहे हैं, ठीक है, और वो क्या करेंगे, वो इंडिया के अंदर लेके आएंगे, वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो इनको करने के बाद मेरी नेशनल डोमेस्टिक इनकम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेशनल इनकम में। हमने इसको इसको अब पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिखा प्लस एन एफ आई ए, और सॉरी 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 थोड़ा